नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ठीक 2024 के इलेक्शन से पहले ईडी जो है काफी सख्त हो गई है। हर एक नेता को खंगाल रही है, हर एक पार्टी को खंगाल रही है। लेकिन क्या ये जो आवाज उठ रही है, जनता से उठ रही है, विपक्ष उठा रहा है कि क्या बीजेपी को भी खंगाल पाएगी ईडी? क्या बीजेपी के नेताओं पर भी जो है ईडी अपनी कार्रवाई दिखाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल आज इसलिए बन गया है क्योंकि मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है जो दोबारा से रिपीट होने वाला है। जी हाँ, 2019 के इलेक्शंस में ये घोटाला हुआ और अब एक बार फिर से 2024 की तैयारियां चल रही होंगी, क्योंकि अगर जब हुआ था तो अब तो आप सभी जानते हैं महंगाई भी बढ़ रही है, घोटाले भी बढ़ रहे हैं, तो चुनावी खर्चा ये बहुत अहम मुद्दा बन गया है। जी हाँ, हम विस्तार से आपको बताएंगे कि विपक्षी पार्टियों को जिस प्रकार से शराब घोटाले के मामले में पूरी आम आदमी पार्टी को घसीटा जा रहा है ईडी के द्वारा, तो क्या वही ईडी आज बीजेपी पर कार्यवाही कर पाएगी, बीजेपी से सवाल पूछ पाएगी? तो पूरा मामला क्या है हम आपको वीडियो में विस्तार से बताएंगे। वीडियो में आप आखिर तक जरूर से बने रहिए, तभी आपको समझ आएगा आखिर किस प्रकार से ईडी आज बीजेपी के हक में काम कर रही है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से 2019 के इलेक्शंस जो हैं, 2019 के इलेक्शंस में इतना जो चुनावी खर्चा हुआ यानी 55,000 करोड़, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि लोकसभा इलेक्शंस में भारत में इतना ज्यादा खर्चा हुआ हो। रिकॉर्ड तोड़े, उसके बाद उस रिकॉर्ड को अगर खंगालें, अगर उसको थोड़ा करीब से हम जाने तो उस रिकॉर्ड में यानी 55,000 करोड़ रुपए में से केवल जो बीजेपी पार्टी है उसने आधे से ज्यादा खर्च कर दिया। मतलब कि ये चुनावी खर्चा जो सभी राजनीतिक दलों ने किया उसमें से आधा अकेली बीजेपी पार्टी ने किया। तो आप समझ सकते हैं ये पैसा कहां से आया। क्या ये पैसा बीजेपी पार्टी अपनी जेब से खर्च करती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये पैसा आता कहां से है, ये जांच करने के लिए ईडी जो है बीजेपी के पास नहीं जाएगी, क्योंकि उन्हें फुर्सत ही कहां है विपक्षी नेताओं पर वार करने से। तो आपको बता दें, जिस प्रकार से 2019 का इलेक्शन था वो जो है सबसे महंगा चुनाव था और उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी थी? बीजेपी की। तो अब ठीक 2024 के इलेक्शन से पहले विपक्ष इस मुद्दे को क्यों उठा रहा है? क्योंकि एक बार फिर से जो है मोदी सरकार वही घोटाला, वही पैसे की बर्बादी, जो पैसा उड़ाना है वो दोबारा से करेगी 2024 के इलेक्शंस में। तो आखिर उससे पहले क्या ईडी को नहीं जांच कर लेनी चाहिए कि 2019 में बीजेपी सरकार द्वारा उड़ाया गया पैसा आखिर कहां से आया, कहां पर घोटाले करके उन्होंने जो है इन चुनावों के लिए ये पैसा जमा किया? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये सवाल सिर्फ आजाद पत्रकार पूछ रहे हैं, विपक्ष पूछ रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया ने इस पर चुप्पी पूरे तरीके से साध ली है। दोस्तों, आपको ईडी बताए ना बताए, गोदी मीडिया बताए ना बताए, लेकिन हम आपको जो है बिल्कुल क्लियरली एक जो है शॉर्ट में बताएंगे किस प्रकार से जो है बीजेपी सरकार के घोटाले जो है कैग रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कैग रिपोर्ट है उसके अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना में एक ही नंबर से 7.5 लाख लाभार्थी जो हैं ऐड हुए हैं, मतलब कि एक ही नंबर से रजिस्ट्रेशन उनका हुआ है। वहीं पर अगर हम उठाकर देखें द्वारका रैपिड हाईवे, तो 1 किलोमीटर पर 18 करोड़ की लागत का जो हिसाब लगाया गया था वो 18 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ हो गया, यानी सीधा 278% का खर्चा कितना ज्यादा हो गया। उसके बाद दोस्तों अयोध्या जो है विकास परियोजना में भी जो है ठेकेदारों को अनावश्यक लाभ पहुंचाया गया। ये आप देख सकते हैं जिस प्रकार से अयोध्या विकास में भी हुआ। उसके बाद हम अगर टोल्स की बात करें, 609 टोल्स में से केवल 5 की जो है कैग ने खंगाले 5 टोल्स, उसमें से ही 132.5 करोड़ पैसे जो रुपए हैं वो जो है गलत तरीके से यानी नियमों के खिलाफ जो है वसूले गए। और ये सिर्फ 5 टोल्स की बात है, अगर सभी को खंगाला जाए तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये घोटाला बनेगा।
उसके बाद सबसे ज्यादा जो गृह मंत्रालय में घोटाले पकड़े गए, लगभग 7.5 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार जो है बीजेपी सरकार में किया गया, उसमें भी सबसे ज्यादा घोटाले कहां हुए? गृह मंत्रालय में। तो आप इनका हिसाब लगा लीजिए, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी को केवल एक ही टॉपिक पर घेर कर पूरी पार्टी को घेरा जा रहा है, तो दूसरी तरफ इन सभी घोटालों का अगर आप एस्टिमेट लगाकर देखें तो जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये पैसा जो है ये दूसरे राज्यों में चुनाव के लिए यूज किया गया, तो ये सारा पैसा जो बीजेपी के घोटाले हैं, तो ये सीधा मतलब निकलता है कि ये सारा 2024 के इलेक्शंस में जाएगा। ये चीजें तो वही क्लियर है। अगर आम आदमी पार्टी का ये बनाया जा रहा है कि शराब घोटाले का सारा पैसा दिल्ली सरकार को इसका नुकसान हुआ और ये सारा पैसा आम आदमी पार्टी ने दूसरे राज्यों में चुनाव में खर्च किया, तो अब हम इन घोटालों से समझ सकते हैं कि कितना सारा पैसा जो है बीजेपी सरकार ने 2024 के चुनाव के लिए इकट्ठा कर लिया है। आप सभी को हमने ये एक एक कर घोटाले दिखाए, इसके अलावा भी बहुत सारे घोटाले ऐसे हैं बीजेपी सरकार के जो अभी लिस्टेड ही नहीं हैं। मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी, उन्होंने काला धन वापस लाने और भ्रष्टाचार खत्म करने और ऐसे मुद्दे उठाए थे जिनमें आज वो सबसे अव्वल है। आम आदमी पार्टी को केवल 144 करोड़ के घोटाले पर घेरा जा रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार की जो कैग की रिपोर्ट आई है, किस प्रकार से करोड़ों के घोटाले भ्रष्टाचार की रिपोर्ट आई है, और सबसे ज्यादा जो है बीजेपी पार्टी के मुख्य चेहरे यानी गृह मंत्री अमित शाह के मंत्रालय से जो है भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज हुई हैं। इन पर जो है ईडी कोई जांच नहीं कर रही है। और आपको बता दें कि मामला यहां पर नहीं रुकता है। बात यहां पर यह है कि ईडी अगर अपना काम अब 2024 के इलेक्शन से पहले अलर्ट होकर सही तरीके से कर रही है, तो आखिर क्यों अभी तक वो बीजेपी के घर नहीं पहुंची? जो 2019 के इलेक्शंस में खर्चा हुआ उसके बाद जो है कोई भी आवाज नहीं उठाई गई, आखिर ये पैसा कहां से आया? ये पैसा वही है जो जनता टैक्स के रूप में देती है, लेकिन सभी राजनीतिक दल जो है इस पैसे का यूज तो करते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार जो इसमें इतनी अव्वल रही है उस पर कोई जांच अभी तक नहीं की गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड का भी मुद्दा काफी ज्यादा उठाया जा रहा है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड वो पैसा है जो एक तरीके से बिना किसी जानकारी के यानी गुप्त तरीके से बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो राजनीतिक दलों को देते हैं, और वो सारा पैसा राजनीतिक दल जो है अपनी जो कैंपेनिंग है, जो उनके चुनावी रैलियां हैं उनमें उड़ाते हैं। उस पैसे का कोई हिसाब नहीं होता कि कहां से पैसा आया, किस पार्टी को दिया गया। और इसमें भी आपको बता दें कि बीजेपी सबसे अव्वल है, चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने में भी बीजेपी सबसे अव्वल है। तो ये चीजें आप समझ सकते हैं कि चुनावी बॉन्ड हो या फिर चुनावी खर्चा, हर चीज में बीजेपी अव्वल है, फिर भी ईडी की नजर बीजेपी पर नहीं जा रही है। ये चीजें समझाने की नहीं है, आप बहुत समझदार है, समझ सकते हैं क्यों नहीं जा रही है। तो इस प्रकार से जो है चुनावी बॉन्ड पर भी जो है हर बार सवाल उठते हैं, ईवीएम पर सवाल उठते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार पर कोई कार्यवाही नहीं होती, सिर्फ राजनीतिक दलों को ही घेरा जाता है। लेकिन हम जैसे कुछ स्वतंत्र पत्रकार इस चीज पर आवाज भी उठाएंगे और उठाते रहेंगे। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आगे आने वाली अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।